हरम शरीफ में हजरत हलीमा सादिया आती है। आने के बाद खिलाफे काबा पकड़ती है और रो के कहती मेरे परवरदिगार मेहरबानी कर ले, मेरे बच्चे फाके से है, मेरा कबीला भूख की कगार पर है, ए मेरे परवरदिगार बड़ी दूर से चल के आई हो, मैं तुझसे दरिया न की मांग रखी हूँ, एक कतरे का सवाल है, परवरदिगार अपनी चौखट से खाली ना लौटाना। जैसी रो के इतना कहा है, गैब से आवाज आई है, हलीमा तू तो कतरे की बात कर रही है, हम तेरी झोली में रहमत का समंदर डाल के भेजे। हजरत आमीना के घर हुजूर जलमगर हो रहे हैं और हजरत हलीमा कबीले बनु साद में, कबीले बनु साद का फासला काफी है मदीने शरीफ से। जो लोग गए हैं या जाते हैं उन्हें पता है काफी फासला है। इधर हुजूर जलमगर हुए, उधर हजरत हलीमा सादिया ने ख्वाब देखा कि कोई आया, हाथ पकड़ा, एक नदी के किनारे ले गया और एक प्याला उस नदी से भर के दिया। कहती मैंने एक घूंट पिया, मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरी बीमारियां भी खत्म हो गई। और फिर उस हाथ पकड़ने वाले ने कहा हलीमा जानती है मैं कौन हूं? कहा जी नहीं। कहा मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने मुसीबत में भी रखा था, मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने मुसीबत में भी मुझे नहीं छोड़ा। कहा कौन सा सब्र? के फाके आए तब भी तूने सब्र से काम लिया, बीमारी आई तब भी तूने सब्र से काम लिया। हलीमा मैं तुझे उस सब्र का नतीजा देने के लिए आया हूं। कहा क्या बात है? कहा हलीमा खुशखबरी तेरे लिए ये है कि तेरे दुख भी खत्म होने वाले हैं, तेरी मुश्किलें खत्म होने वाली है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा वो साथ करीब आ रखी है कि अब तेरी मुश्किलों के दिन जा रखे हैं, अब खुशियों के दिन आने वाले हैं, बरकतों के दिन आने वाले हैं। का इतना मैंने सुना है, सुबह उठ के अपने शोहर से कहा था मेरे सरताज औरतें मक्के को जा रही हैं बच्चा लेने के लिए, हम भी चले। कहा किस लिए? ताकि हमें भी कोई अमीर का बच्चा मिल जाएगा, हम उस बच्चे की परवरिश करेंगे, शायद सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, फिर हमारे बच्चों के फाके टूट जाएंगे, हमारे घर का गुजारा होने लग जाएगा। हजरत हलीमा सादिया ने इतनी बात कही, शोहर ने टूटे हुए लहजे में कहा था बताओ तो मेरी शरीक हयात किस चीज से हम जाएंगे मक्का शरीफ? हमारी सवारी बीमार भी है, उसका पैर भी टूट गया है, फाकों का आलम ये है कि हमारे बच्चों के फाके हो रखे हैं, बेटियां फाके से है, हमारा बेटा जो है जो तुम्हारा दूध पीता है उसका पेट नहीं भर रखा है, बच्चे को कैसे लेकर के आओगी? अगर ले भी आओगी तो परवरिश कैसे करोगी? हजरत हलीमा ने कहा था मेरे सरताज आखिरी चारा ये है कि हमें मक्का जाना पड़ेगा, बच्चा लाना पड़ेगा, वरना हमारे पास जिंदा रहने का कोई चारा नहीं है। इतनी फाका कशी हो गई है कि मौत की कगार पे दुनिया आ गई है। हजरत हारिस ने कहा था जैसे तुम्हारी मर्जी है चलो। हजरत हलीमा सादिया ने अपनी बीमार ऊँटनी को लिया के अपने शोहर को साथ लिया, अपने बच्चे को साथ लिया, बेटियों को घर छोड़ा के और खुद शोहर के साथ मक्का तशरीफ ला रखी है। जो काफिला बनी कबीले बनु साद से चला के उसमें 9 औरतें थी, 10वीं हजरत हलीमा सादिया के। जब आपकी सवारी चलते चलते थकी बैठ गई, हजरत हलीमा कहती है ओ साथियों जरा ठहरो तो सही, मेरी सवारी थक गई है, थोड़ी देर इंतजार कर लो ताकि मेरी सवारी को आराम मिल जाए, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। 2-3 मरतबा ऐसा किया, फिर साथ वाली औरतों ने कहा था हलीमा अगर तेरे साथ रुकते रखे तो रास्ते का पानी खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा। हलीमा बात ऐसी है या तो साथ चल वरना हमें जाने की इजाजत दे दे। जब काफिले ने पीछे छोड़ने की इजाजत दी है, हजरत हलीमा ने कहा जाओ जा सकती हो। जब कबीला छोड़ के जा रहा है, जब काफिले की 9 औरतों ने हजरत हलीमा को पीछे छोड़ा है, हजरत हलीमा की आंख में आंसू आए और रो के आसमान की तरफ देख के कहा था ए मेरे परवरदिगार इतना तो बता दे जो दौलत के गरीब होते हैं क्या उनके नसीब भी गरीब हुआ करते हैं? मेरे मालिक बता तो सकी क्या मैं इनके साथ मक्के तक जा नहीं सकती हूँ? ये कह के हजरत हलीमा सादिया रोई है, तारीख गवाह है। हजरत हलीमा सादिया पीछे रह जाती है। जब हलीमा सादिया मक्के में जा रही है, जिस वक्त मक्के में दाखिल हो रखी थी, ये 9 की 9 औरतें बच्चे लेकर के वापस निकल रही है। आपके शोहर ने कहा था हलीमा अब जाके क्या करोगी, जितने बच्चे थे ये ले जा रखी है, अब कोई बच्चा की नहीं होगा, क्या किया जाएगा? हजरत हलीमा सादिया ने कहा था यहाँ पे रब का घर भी है, हरम पाक भी है, आए हैं तो खाली नहीं जाना है। हरम शरीफ में हजरत हलीमा सादिया आती है, आने के बाद खिलाफे काबा पकड़ती है और रो के कहती मेरे परवरदिगार मेहरबानी कर ले, मेरे बच्चे फाके से है, मेरा कबीला भूख की कगार पर है, ए मेरे परवरदिगार बड़ी दूर से चल के आई हो, मैं तुझसे दरिया न की मांग रखी हूँ, एक कतरे का सवाल है, परवरदिगार अपनी चौखट से खाली ना लौटाना। जैसी रो के इतना कहा है, गैब से आवाज आई है हलीमा तू तो कतरे की बात कर रही है, हम तेरी झोली में रहमत का समंदर डाल के भेजे।
थके तो नहीं है ना अभी आप? चलूं आगे जरा बोलते हैं या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रखे। हज़रत हलीमा सादिया कहती ना एक आवाज आई, कहती है अचानक पीछे से फिर किसी ने कहा कोई दाया है। कहती जब इतनी आवाज आई ना मैं दौड़ गई, मैं गमों की मारी, उम्मीद भी खो चुकी थी कि बच्चा कोई मिलेगा। कहती मैं दौड़ी कि जी मैं हूं। कहती मैंने जाके देखा ना तो इतनी सेहतमंद बुजुर्ग मैंने देखा, मैं समझ गई ये किसी खानदान का सरदार आया है। कहती उसके माथे की जो मेहराब थी ना वो मेहराब बता रही थी ये रातों को सजदे करने वाला है। कह रही उसके वजूद का नूर बता रहा था कि ये कोई आम नहीं है, कोई बड़े इल्म फजल वाला बंदा आया हुआ है। कहती जब मैंने उस शख्स को देखा ना मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैंने कहा जी कौन है, किसके लिए चाहते हो? कहा बच्चा मेरा नहीं मेरा पोता है। सामने वाले खाली मेरा साथ दे मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। कहती मेरा पोता है, मेरा पोता है। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं दिल में सोचने लगी इनका पोता है और ये सरदार लग रहे हैं, फिर तो सोना बहुत मिलेगा, चांदी मिलेगी, अमीर हो जाऊंगी, मालामाल हो जाऊंगी। कहती मैं जैसी उनके करीब गई ना उन्होंने मुझसे पूछा कौन है तू? मैंने कहा दाया। उन्होंने कहा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। कहा किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? कहा बनु साद से। फरमाने लगी, कहती इतना सुना और मुस्कुराने लगे। कहती मैंने मुस्कुराहट की वजह पूछी कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? कहने लगे हलीमा मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं तवाफ कर रहा था काबे का, मेरे दिल में ख्याल आया मालिक इतनी अजमतों वाला पोता दिया है, इसके लिए गोद कहां से ढूंढूंगा, दूध पिलाने वाली औरत कहां से लाऊंगा इतनी अजमतों वाली। कहते हैं गैब से आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करके भेजेंगे। मैंने कहा मालिक कौन आएगा? कहते हैं कि सुन अब्दुल मुत्तलिब जब औरतें तेरे दरवाजे पे बच्चा लेने के लिए आए तो किसी औरत को बच्चा मत दे देना। बड़ी बड़ी औरतें आके सवाल करेंगी तेरे दरवाजे पे, कोई कहेगी मैं यूं पालती हूँ, मैं यूं पालती हूँ, मेरे पास इतनी आराइश है, इतना आराम है, किसी की दौलत और चमक देख करके हमारा महबूब किसी की झोली में ना डालना। का मालिक फिर सुन इसकी परवरिश के लिए हम एक खातून को भेजेंगे, उसका नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद की होगी, का सोन होगी बड़ी गरीब, हवेली कच्ची होगी, ईमान बड़ा पक्का लेके आएगा। कहा कोई कह रहा था हवेली कच्ची होगी ईमान पक्का होगा। कहते हैं चला जा। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं चली, और जब चली ना तो खुद कहते हैं हलीमा ये सोच रही हो कि सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा? कहा सुनो परवरिश के बदले में इनाम बाप देता है, और जिस बच्चे को लेने जा रही हो ना उसके सर पे बाप का साया नहीं है। कहती फिर ऐसा था जैसे बिजलियां गिर गईं, कदम रुक से गए। हलीमा बच्चा भी मिला तो यतीम, क्या करोगी बच्चे को लेके? का फिर सोचा खाली लौटने से तो बेहतरी है कि चलें। कहती मैं दरवाजे तक गई, मैंने दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा दाया। तो अंदर से आमीना कहती है क्या हलीमा आई है? सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कहती हैं कि बस मेरी आंखें भीग गईं, मालिक कितनी अजमतों वाला बच्चा है। मैं आई नहीं, मेरे तस्कीरे पहले आ गए यहाँ तक। और अंदर आके कहती हैं मैंने आके देखा। हजरत हलीमा कहती मैंने देखा ना, पहली नजर जो मेरी हुजूर के घर में उठी ना तो मैं देख के हैरत में पड़ गई कि दीवारों से मुस्तफा के घर की नूर टपक रहा था, नूर टपक रहा था। मैं सोचने लगी अगर दीवारें इतनी खूबसूरत हैं तो जो आया है दुनिया में वो कितना खूबसूरत रहा होगा, वो कितना खूबसूरत रहा होगा जो दुनिया में आया है। शुक्रिया। जो दुनिया में आया है वो कितना खूबसूरत होगा। कहती मैंने पूछा हलीमा हलीमा बच्चा किधर है? कहती जब मैंने इतना कहा ना तो कहती मैं दूर बैठी थी, मैं दूर बैठी थी। कहती हलीमा कहती हैं आमीना भी दूर थी। कहती कोई झुलाने वाला नहीं था, झूला खुद ब खुद हिल रहा था, झूला खुद हिल रहा था। कहती मैंने कहा कि बस मैंने झूले को देखा, का इसको झूला कौन रहा है? तो हजरत आमीना कहती हलीमा ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि झूला झुलाने कौन आता है। तो हजरत हलीमा आप क्या कहती हैं? कहती जब इतनी बात सुनी ना तो कहती मेरे दिल में एक कैफियत तारी हुई कि जल्दी इजाजत दे और मैं बच्चा देखूं। कहती मैं देख सकती हूँ बच्चे को? तो हजरत हलीमा कहती जब मैंने इतना कहा तो कहती हाँ देख लो। कहा मैं दौड़ी और मैं जब झूले के पास गई ना, पालना होता है ना,
मैंने लगा करके वो झूला रोका और रोक के जब मैंने झांक के देखा हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा हुआ था। और मुअर्रिखीन ने लिखा दो रिवायतें, एक रिवायत में ग्रीन रखकर यानी हरा कपड़ा पड़ा था चेहरे पे, दूसरे में लिखा है कि सफेद रंग का कपड़ा था। कहती हुजूर के चेहरे पे कपड़ा था और पूरा घर हुजूर के चेहरे से रोशन हो रहा था। कहती कि बस क्या था, मेरे दिल में कैफियत तारी हुई, हलीमा जल्दी कर देख तो कितनी अजमतों वाला बच्चा है। कहती जैसी मैंने कपड़ा हटाया ना, जैसी चेहरे से कपड़ा सरक के नीचे आया है, कहती पहली नजर पड़ी हाय दिल दे बैठी हुजूर को, का पहली नजर में दिल हार बैठी मुस्तफा को। आका करीम की आंखें बंद है, मैं देख रही हूँ मुस्तफा सो रहे हैं। मैंने सोचा आका करीम को जगाऊं, कहती जगाने के लिए मैंने जैसी सीने पे हाथ रखा है, अभी आका ने आंख नहीं खोली है, मुस्कुराना शुरू कर दिया है। कोई आका कह रहे थे हलीमा आ गई के तेरा की इंतजार हो रहा था। कहती जब आका मुस्कुराए है, मैंने तेजी से बढ़कर सरकार को उठाया और सीने से लगाया है। अब सरकार ने आंखें खोली है, मेरी चीख निकल जाती है। मैंने आका को सीने से लगाया। हजरत आमीना कहती हलीमा अरे सुन तो सकी, मेरा बेटा यतीम है, बता उजरत क्या लेगी। हलीमा कहती आमीना अब उजरत की बात ना कर, ये बता बेटा देना है कि नहीं। कहा अगर ना दूं तो क्या, कहा ना दे तो ये फैसला कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगी इसी के कदमों की नौकरानी करती रहूंगी। बात ये खत्म ही हो गई पैसे की। का किसे सोना चांदी चाहिए, जिसे लाल मिल गया उसे कुल कायनात का माल मिल गया।